सुबह उठ करके मात्र एक छोटा सा काम करें। इतना करने मात्र से सालों से शरीर में जो गंदगी इकट्ठा है वो पूरी की पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। चाहे पुरानी आप कब्ज की समस्या से परेशान हो, लीवर किडनी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हों जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही हों, या फिर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हो, तो आप महीने में मात्र 3 दिन के लिए या कभी भी 3 दिन के लिए इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। पर कोई गंभीर समस्या है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। अगर आप अपने शरीर को समय समय पर साफ करते रहें तो शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होंगे जिसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे आंतों में तो कब्ज की दिक्कत रहने लग जाएगी, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपकी स्वेटिंग से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है और इसके अलावा आपका खाने पीने में मन नहीं लगता, गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग रहने लगती है। इसके अलावा टॉक्सिन्स अगर लीवर में इकट्ठे होते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होना, फैटी लीवर की दिक्कत होना, भूख ठीक से ना लगना या फिर आपके शरीर में पीलिए की दिक्कत होना, ये सारी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर वही टॉक्सिन्स आपके ब्लड में चले जाते हैं तो आपको स्किन से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। वही टॉक्सिन्स अगर किडनी में चले जाते हैं तो किडनी में पथरी के रूप में, यूरिन में इन्फेक्शन के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप समय समय पर इन्हें बाहर निकालते रहेंगे तो ये सारी दिक्कतें आपको नहीं होंगी। तो करना क्या है, आपको सुबह के समय में मात्र 1 कप, ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से इस ड्रिंक को बनाना है और सुबह के समय में कंज्यूम करना है। तो इसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है पालक। पालक आपको बहुत आसानी से आपके आसपास के मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, सिर्फ 1 मुट्ठी पालक आपने लेना है और उसे थोड़ा गर्म पानी में डाल के रखें 5-7 मिनट के लिए, ताकि उसमें जो भी किसी तरह के अगर केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है, कोई स्प्रे डाला गया है उसको मतलब कीड़ों से बचाने के लिए, तो वो सारा रिमूव हो। तो गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के रखें, उसके बाद निकाल लें। फिर इसके बाद आपने इसे मिक्सी के जार में डालना है। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें आपको डालना है थोड़ा सा अदरक, आधा इंच अदरक आपने डालना है। ये ब्लॉकेज को खोलने में काफ़ी मदद करता है और जो पालक है वो शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और खून को साफ करने में, आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके किडनी में पथरी की दिक्कत है तो ऐसे में आपको पालक अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी पथरी है तो ऐसे में अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है, यहाँ पर आपको चुटकी भर चाहिए काली मिर्च का पाउडर, चुटकी भर यहाँ पर आपको हल्दी पाउडर चाहिए, साथ में यहाँ पर आपको जो है लगभग 2 से 3 डंठल हरा धनिया चाहिए, जिसे ग्रीन कोरिएंडर कहते हैं। बहुत आसानी से सभी जगह मिल जाता है, जिसकी हम चटनी बनाकर खाते हैं। ये बेसिकली आपके लीवर और किडनी को क्लीन करने के लिए सबसे अच्छी, आप कह सकते हैं, एक ऐसी हर्ब्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये थायराइड को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करती है, बॉडी से एक्सेस वेट को भी कम करने में मदद करती है। तो अगर आप धनिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर में खून को साफ करेगा, खून को साफ करने के साथ साथ खून की कमी को पूरा करेगा, लीवर किडनी को क्लीन करेगा, साथ में थायराइड की समस्या में भी काफ़ी लाभ देता है। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपको यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है। यहाँ पर आपने थोड़ी सी गार्लिक डालनी है, यानी कि लहसुन। लहसुन भी जोड़ों के दर्द को दूर करती है और हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करके नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। साथ में यहाँ पर आपको जो है आधा खीरा इंक्लूड करना है। अगर उस समय पर अवेलेबल है तो डालें, नहीं तो आप आधा चुकंदर डाल सकते हैं, या फिर अगर ये दोनों चीज़ें भी नहीं हैं तो आप दोनों को स्किप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो आपको थोड़ी सी लौकी इसके अंदर डालनी है। फ्रेश लौकी होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा बीज ना हो, कच्ची लौकी जिसको कहते हैं। एक छोटा टुकड़ा आपने इसमें डालना है, पर लौकी को डालने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो कड़वी ना हो, थोड़ा चक्का देख लें। कड़वी लौकी है तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी है, और कड़वा खीरा है तो वो भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो या तो आप इसमें चुकंदर डाल सकते हैं, या तो आप इसमें खीरा डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें लौकी डाल सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपको इसमें डालनी है। जितना जूस बनाना है उसी हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस डालना है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालने के बाद पीस लें। पीसने के बाद इसे बिना छाने आपने ऐसे ही लेना है। पानी कम मात्रा में डालना है, इस बात का ध्यान रखें।
इसे अगर आप सुबह सुबह खाली पेट मॉर्निंग में लेते हैं तो इससे शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं मात्र 3 दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो उसमें को पूरा करने में भी आपको मदद मिलती है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आई है तो सभी के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।